सरदेव भाई जी ने सरदेव सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी के सानिध्य में रह करके गीता प्रेस के माध्यम से भारत की वैदिक साहित्य की, आध्यात्मिक साहित्य की जो सेवा की वो अत्यंत अभिनंदनीय है। भारत के अंदर सनातन धर्म की कोई के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिसके घर में कल्याण जैसी पत्रिका न आई हो, और कोई भी ऐसा सच्चा सनातन धर्मावलंबी भारत का नहीं जिसने 1926 से लेकर के पिछली सदी के अंदर कल्याण पत्रिका को न देखा हो। कल्याण पत्रिका को आम जन के लिए सुलभ बनाने, उनकी भावनाओं के अनुरूप उसमें भारत के वैदिक और आध्यात्मिक साहित्य का समावेश करने, उसको समाज और परिवार के अनुकूल बनाने के लिए जो साधना सरदेव भाई जी ने कल्याण के संपादक के रूप में किया, कल्याण पत्रिका ने भी सरदेव भाई जी को कभी भी अपने से अलग नहीं किया और दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। आज भी घर घर में वही साहित्य पढ़ा जाता है जो उस कालखंड में भाई जी ने रचा था, लेकिन यह एक पक्ष है उनका लेखनी का, साहित्यिक का, भारत की वैदिक और पौराणिक साहित्य के प्रति उनकी पकड़ का। लेकिन इससे भी विराट एक व्यक्तित्व सरदेव भाई जी का था। वैसे ऐसा एक सामान्य व्यक्ति को इस पर विश्वास करना बहुत कठिन होगा कि क्या एक व्यक्ति इतने रूपों में हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों का भी सहयोगी हो, वह देश के नेतृत्वकर्ताओं के साथ भी संवाद बनाता हो, वह देश के अंदर आई भी किसी आपदा में अग्रिम पंक्ति में रह करके वहां पर सहायता के लिए भी हाथ बटाता हो, सहयोगकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में भी कार्य कर रहा हो, वह एक साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को न केवल प्रश्रय देकर के उनको नेतृत्व दे रहा है बल्कि देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेने के साथ साथ भारत के मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के उस पवित्र कार्यक्रम के साथ भी जुड़ा हुआ हो। यह अनुमान लगाना हर एक व्यक्ति के लिए असंभव सा होता है, लेकिन ये सच भी है कि भारत के हित में, भारतीयता के हित में, भारत की एक बड़ी जनसंख्या के हित में जो कुछ भी अच्छा हो सकता था वह उस कालखंड में सरदेव भाई जी ने अपने जीवन का ध्येय बना करके उन कार्यों के लिए सदैव समर्पण भाव के साथ कार्य किया और बिना किसी की परवाह के बगैर किया। संबंध सबसे है, संवाद भी सबसे है, लेकिन संबंध और संवाद से भी बढ़ करके व्यवहारिक जीवन में देश हित में क्या हो सकता है यह उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। सनातन धर्म के हित में क्या हो सकता है, जो सनातन धर्म के हित में होगा, जो देश के हित में होगा वही हम करेंगे। इसके अलावा हमारे किसी प्रकार के संबंध और संवाद का कोई मायने नहीं, और इसको उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया।